You're a superhero. स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में 15 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, 16 से देखना है। 16 क्वेश्चन पूछ रहा है किसी समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 125 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सम दे दिया। S12 की वैल्यू कितनी दे दी, शुरुआती 12 जो पद है उनका योग 125 दे दिया और कॉमन डिफरेंस बता दिया कि D की वैल्यू 5 है। मतलब जो भी उसमें टर्म्स हैं, पहली टर्म दूसरी, उनमें जो डिफरेंस है वो 5 है। और इसी तरीके की जब 12 जो सीरीज की शुरुआती 12 जो टर्म है उनको जोड़ने पे ये आ रहा है 125 आ रहा है। तो यदि सभी 12 पदों में 5 से गुणा कर दी जाए, ठीक है, वो अब ये क्वेश्चन है, सभी 12 पदों में वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, टर्म 1 से लेकर टर्म 12 तक सब में मल्टीप्लाई कीजिए 5 का, तो एक नई श्रेणी बन जाएगी। तो उस नए श्रेणी का यानी कि उन नए 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहला चीज क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो नई श्रेणी बनेगी AP डैश मान लेते हैं, ये AP की अर्थमेटिक सीरीज थी, ठीक है। एक मिनट, ये अर्थमेटिक सीरीज थी जिसका 12 पदों का 125 था और कॉमन डिफरेंस 5 था। फिर मल्टीप्लाई करके हमने नई एक AP बनाई, ठीक है, AP डैश, जिसका जो है 12 पदों का शुरुआती का योग हमको बताना है और कॉमन डिफरेंस भी हमको बताना है, दोनों चीज़ हमको बतानी है। तो अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फिर डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाएंगे कि जल्दी से कैसे करना है। एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, एक सीरीज ले लेता हूँ कोई, मान लीजिए ये मैंने सीरीज ले ली 1 4 7 10 13, ये सीरीज है, ठीक है। इसमें 5 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 5, ठीक है, n = 5 टोटल, ठीक है। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, 4 3 7 3 10 3 13, तो D की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर मैं S5 इसका निकालूं, ध्यान से समझेंगे, S5, अब यहाँ पे पैटर्न नोटिस करेंगे, ठीक है। S5 इसका निकालूं मैं, तो S5 निकालता हूँ, तो इन S5 निकालने के लिए क्या करूँगा, ये n/2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना, n/2 2a + n - 1d, या फिर ये तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 4 1 5 7 12 10 22, और ये हो जाएगा 35, कितना होगा 35। फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला क्या होगा, n/2 यानी 5/2 और 2a यानी कि 2 × 1 तो 2, n - 1 यानी 5 - 1 4, और d की वैल्यू 3 है, तब भी वही चीज़ आएगी, ये 5/2 हो जाएगा इंटू ये 12 to 14 हो जाएगा, 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा, 7 5 से 30, तभी भी 35, कैसे भी कर लो। तो मतलब कहने का मतलब जो है S5 कितना आ रहा है, 35, जिसका D कितना है, 3 है, ठीक है। और ये हमारी सीरीज है। अब मैं इसी सीरीज को क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देता हूं, इसी को कर देता हूं। जैसे इसमें तो अभी हमको 12 पद दिए, उतना जाने की ज़रूरत है, अभी समझने की ज़रूरत है। मैंने इसी से 5 से मल्टीप्लाई कर दी सारे टर्म्स में, बोला है ना सभी पदों में 12 से, तो मैंने इस वाले जो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई सब में कर देता हूँ। 5 1 = 5, 5 4 = 20, 5 7 = 35, 5 10 = 50 और 5 13 = 65। ये बन गई नई सीरीज। अब इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस आप नोटिस करो क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, 15, 5 से 20 15, 20 और 15 35, 35 15 50, 50 15 65। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, इसमें D की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब यहाँ पे पैटर्न नोटिस करेंगे, n तो 5 ही है, पद तो 5 ही हैं, उनको छोड़ते हैं। S की वैल्यू निकालो, S5 की वैल्यू, तो जोड़ भी सकते हो, नहीं तो फिर फॉर्मूला जोड़ने ये हो जाएगा 25,
ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 175। कितना हो गया 107। नहीं तो फार्मूला से कर सकते हो। फार्मूला में क्या बनेगा n/2 यानी 5/2 और 2a, तो 2a मतलब 2 × 5 तो 10 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू ये हो जाएगा 15 4 जा 60 10 70, ये आपका कट जाएगा 2 से 35 टाइम्स, और 35 5 जा 175 होता है। तो आप पैटर्न नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें पैटर्न नोटिस करिए। हमने चेंज क्या किया है 5 की मल्टीप्लाई की है सारे टर्म्स में, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस में क्या चेंज आया, देखिए नया कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है ना इसमें, तो कॉमन डिफरेंस में यहाँ पे पैटर्न नोटिस करो क्या चेंज आया। 3 था यहाँ पे 15 हो गया, 5 टाइम्स बढ़ गया, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसमें नोटिस करो सम कितना चेंज हुआ, सम पहले था 35 और नेक्स्ट जब पद हमने सम सारे टर्म्स में 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो सम आ गया 170। 35 5 जा कितना होता है 175। तो कहने का मतलब ये है अगर आप सारे टर्म्स में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो सम है उसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये तो एग्जांपल था, इसको क्लियर करके ये क्वेश्चन पे आते हैं जो दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पदों का योग जो है शुरुआती 125 है। अब मैंने जो है एपी जो हमारी ओरिजिनल सीरीज़ थी जो क्वेश्चन में दी गई थी उसमें सारे टर्म्स में 5 की मल्टीप्लाई किया है। तो जो नया S12 डैश आएगा मतलब नया वाला जो नया बनेंगे, नई सीरीज जो बनेगी उसमें उसके जो सम कितना आएगा 125 में 5 की, क्योंकि सारे टर्म्स में 5 की मल्टीप्लाई किए हैं तो सम में भी करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 620। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 625। समझे बात। नेक्स्ट जो है अपना डी कितना था पहले 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 5 है। जब हमने एपी में 5 की मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में कर दी तो जो नया डी बनेगा डी डैश, ठीक है, ये तो पहला शुरुआती था। अब जब नई सीरीज बन गई तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस नया आएगा ना, तो डी डैश जो आएगा वो क्या आएगा जो पुराना था उसमें क्या कर देंगे, जब टर्म्स में आपने 5 की मल्टीप्लाई किया है तो डी में भी आप 5 की मल्टीप्लाई करिए, तो 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 25। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 25। समझे बात। तो ये दोनों चीज़ों के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, और डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कि अगर आप जो है किसी सीरीज में किसी नंबर का, किसी सीरीज के सारे टर्म्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस में भी उसी डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा और सम में भी उसी डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से किसी सीरीज के सारे टर्म्स को तो जो नई सीरीज बनेगी उसके कॉमन डिफरेंस में भी क्या करना पड़ेगा आपको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो सम करे आएगा शुरुआती जितने भी नंबर का उसमें भी आपको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में बात। ठीक है। तो मतलब ये मतलब कहने का मतलब है ये तो क्वेश्चन में क्या दिया था गुणा वाला दिया था मल्टीप्लिकेशन वाला, यहीं पे अगर भाग दे देता तब भी कुछ चेंज नहीं करते, बस चेंज क्या होता हम यहाँ पे बस डिवाइड का साइन लगा रहे होते यहाँ पे। यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे देता कि सभी 12 पदों में 5 से भाग कर दी जाए तो नया क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, बस ये जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किए यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता 25 हो जाता नया सम, ठीक। और यहाँ पे हम 5 से भी डिवाइड करते तो 1 आ जाता नया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, अरे वही सीरीज ले लेते हैं 1 4 7 10 13 ये सीरीज ले लेते हैं, या रुक जाओ थोड़ा सा ये सीरीज नहीं लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए, नहीं तो इसमें पॉइंट आएगा ना तो आप सॉल्व
दिक्कत हो जाएगी। ये सीरीज ले लेते हैं, ये सीरीज लो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें S5 कितना आएगा, ऐड कर दोगे 15, 30, 50 और 75, ये आएगा ना ऐड करने पे। और इसमें जो है आपके D की वैल्यू कितनी है, 5 का डिफरेंस है, ये है। अब मैंने इस सीरीज के सारे टर्म्स में 5 से डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ, डिवाइड कर दिया 5 से। तो अब नई सीरीज बनेगी ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब इसका सम करोगे तो नोटिस करना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 आया। इसका डी नोटिस करो कितना है, 1 है ना, 1 है ना। तो अब देखिए आपने 5 से डिवाइड किया था इन सारे टर्म्स में, तो आपको ये 75 में भी तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 आ जाएगा। आपने 5 से डिवाइड किया था सारे टर्म्स में, तो आपको डी में भी तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। डी में 5 से डिवाइड करोगे तो 1 तक पहुंच जाओगे। समझे बात? हाँ, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवाइड के लिए भी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है, बस यहाँ पे आ गया है, देखिए 2 जोड़ दिया जाए। अब इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन वाला समझा और डिवाइड वाला समझा, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का समझेंगे, मतलब जोड़ और घटाना। तो क्या दिया है, S12, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। S12 शुरुआती 12 पदों का योग कितना है, 125, और D कितना है उसमें, 5 है। तो बोल रहा है सभी पदों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो नया S12 क्या होगा, नया D क्या होगा। ठीक है, अब पैटर्न नोटिस करेंगे, फिर से पैटर्न नोटिस करो। देखो मैंने एक सीरीज ले ली एग्जांपल के लिए, 1 4 7 10 13, यही वाली सीरीज लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, हम यही इसी पे करते हैं। तो 1 4, तो इसमें देखिए ये S5 क्या आ रहा है, 4 1 5 7 12 22 35 ना आया था। ठीक है, D कितना है, 3 है ना, सब में डिफरेंस 3 का है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये यही जैसे 2 जोड़ने को बोल रहा है ना क्वेश्चन में, मैं भी इस एग्जांपल में भी 2 ही ऐड करता हूँ, तो नई एक सीरीज तैयार होगी ना। देखो 2 ऐड करता हूँ, 1 में 2 ऐड किया 3 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, 7 2 ऐड किया 9 हो गया, 10 में 2 12 हो गया, 13 में 2 ऐड किया 15 हो गया। ठीक है, अब नोटिस करना क्या चेंज आता है कॉमन डिफरेंस में और सम में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं, 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 और 15 45, तो S5 की वैल्यू 45 आई। ठीक है, देखिए 35 से 45 पहुँचा, चेंज हुआ है। अभी समझेंगे क्या किस वजह से 10 का डिफरेंस मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, वो अभी समझेंगे। डी देखो, डी कितना है, डी में कुछ चेंज हुआ है, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12, इसमें भी डी 3 था, इसमें भी डी कितना हो गया, 3। तो एक कंक्लूजन तो सिंपल सा है कि आप अगर सारे टर्म्स में कुछ भी जोड़ देंगे, जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई में उतना ही टाइम मल्टीप्लाई हो जा रहा था डी में भी, लेकिन अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डी क्या रहता है, कांस्टेंट सेम बना रहता है, कुछ भी करिए। जैसे आपने 2 ऐड किया, 5 भी ऐड करते तब भी यही रहता, 3 ही रहता डी। समझा रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, कि दो थोड़ा सा डीप बताऊं। डीप में गहरा में मतलब ये है कि भाई चेंज नहीं होगा कॉमन डिफरेंस, इसलिए नहीं चेंज होगा कि जब आप एक में 2 जोड़ के 3 कर रहे हो, तो साइड बाय साइड आप 4 में भी 2 जोड़ के 6 कर दे रहे हो। जितना पहले टर्म में जोड़ रहे हो उतना ही दूसरे टर्म में जोड़ दे रहे हो, तो डिफरेंस तो सेम ही बना रहेगा। अरे मेरे पास 1 रुपये थे और किसी दूसरे के पास 4 रुपये थे, ठीक है, तो किसी बंदे ने इसमें दोनों में डिफरेंस कितना था, 3 रुपये का था। अब कोई बंदा आके दोनों को सेम अमाउंट का रुपए ऐड करके दे दे तो डिफरेंस तब भी तो सेम ही रहेगा। ये मुझको कोई आके 2 रुपये और दे दे तो मेरे पास 3 हो जाएंगे, और इसको आके कोई 2 रुपये और दे दे तो 6 हो जाएंगे।
तो डिफरेंस अभी भी तो 3 ही का रहा। डिफरेंस कब चेंज होता? जब जो बंदे ने मुझे पैसे दिए, हम दोनों को दिए, वो अलग अलग देता। मान लीजिए मेरे पास 1 है, उसके पास 4 है, तो 3 का डिफरेंस है हम दोनों के पास। अब मेरे को कोई दे दे 2 और इसको दे दे कोई 3, तब देखो चेंज हो जाएगा। ये 1 2 3 होगा मेरे पास और इसके पास 7 हो गए। अब डिफरेंस कितना हो गया? 4 का। समझ बात? तो अगर सेम इसमें कितना दिया था? 2, इसमें भी कितना दिया था? 2। तो इसीलिए जो डिफरेंस क्या रहा? सेम रहा। तो मतलब ये है कि अगर सीरीज में कभी भी कुछ भी जोड़ोगे तो सारे डिजिट, सारे टर्म्स में जोड़ोगे सेम ही नंबर, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही बना रहेगा। क्योंकि आप सारे टर्म्स में अगर 1 में जोड़ रहे हो तो 4 में भी जोड़ दे रहे हो, तो उतना ही चीज़। तो क्या हो गया? दोनों का कॉमन डिफरेंस जो पहले था वही रहेगा बाद में भी। ठीक है, यही सेम चीज़ एप्लीकेबल है माइनस के लिए भी। किसके लिए? माइनस के। अच्छा, माइनस पे बाद में आते हैं, पहले ये प्लस वाला पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। डी वाला तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चेंज देखो, 35 से 45 पहुँचा है। कहाँ तक पहुँचा है? 35 से 45 चेंज हुआ है, लेकिन 10 का हुआ है। तो इसमें तो जैसे पिछले वाले में पता चल जा रहा था ना कि 5 मल्टीप्लाई हो गया, हमने टर्म्स में 5 की मल्टीप्लाई की थी, तो सम में भी हो गया, कॉमन डिफरेंस में भी हो गया। लेकिन यहाँ तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहता है, ये तो पता चल, लेकिन ये सेम नहीं रहता है, बदलता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई लायक नहीं है। 35 1 जा 35 होता है, 35 2 जा 70 होता है, नहीं है ना। ये उसके बीच पहले ही आ रहा है, 45 आ रहा है। समझ आ रही बात? तो ये कैसे हो रहा है? तो ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस कितने का है। 10 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 35 और 45 के बीच। अब ये 10 का डिफरेंस ऐड कैसे हुआ? ऐड ऐसे हुआ कि आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे सारे टर्म्स जोड़े तो मेरा 35 आया, यहाँ पे सारे टर्म्स जोड़े तो 45 आया। तो ये 10 का इंक्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सारे टर्म्स को 2 बढ़ाया था, 2 नंबर बढ़ाए थे। ठीक है, मेरे पास टोटल टर्म्स कितने थे? 5। समझ रहे बात? तो अगर मैं ये सीरीज को 35 आ रहा है सम, तो नेक्स्ट सीरीज जो मैंने बनाई न्यू, उसमें मैंने क्या कर दिया था? सारे टर्म्स में 2 ऐड कर दिया था। तो जो इसका सम आएगा वो ये दो नंबर जो सारों में ऐड हुए उन्हीं को ना ऐड करके बन जाएगा। तो 2 मैंने ऐड किए कितनी बार? 5 बार। 2 ऐड किए कितनी बार? 5। 2 को 5 बार ऐड कर लो, कितना हो जाए? 10 हो जाए। या 5 बार ऐड नहीं करो, क्योंकि वो तो मान लो लंबी सीरीज रही तो ऐड थोड़े ना करोगे। तो 2 को 5 बार या 10 बार ऐड करने का मतलब है क्या? उससे मल्टीप्लाई। तो 5 बार ऐड करने, 5 से मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10। तो आपने क्या कर दिया? 10 ऐड होके यहाँ पे 45 हो गया। तो जब भी एडिशन हो तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, और जो सम है उसमें चेंज कैसा आएगा? जितने टोटल टर्म्स हैं और जितना आपने ऐड किया है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही ऐड हो जाएगा। मतलब टोटल टर्म्स कितने थे? 5, और आपने सारे टर्म्स में कितना ऐड किया था? 2। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 10। तो इतना ही डिफरेंस आ जाएगा +10 का। समझ बात? ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को पहले कर लो, फिर माइनस वाला एग्जांपल देख लेंगे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि S12 कितना है? 125, और D कितना है? 5। तो जो सारे पदों में मैंने क्या किया? AP जो हमारी शुरुआत वाली थी उनमें क्या जोड़ दिया? 2। तो जो AP डैश बनेगा इससे, उसमें जो है S12 डैश कितना होगा और D डैश कितना? तो D डैश तो हमको पता है कितना होगा? 5। लेकिन S12 डैश कितना होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। 125 से बढ़ेगा क्योंकि सारे टर्म्स में हमने 2 ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऐड किया है ना, कितने टर्म्स में ऐड किया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जितना ऐड किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने टर्म्स में आपने ऐड किया है। तो 2 को कितने टर्म्स में ऐड किया है? 12। हाँ 12। कितने टर्म्स में ऐड किया है? 12 टर्म्स में। 12 टोटल पद थे तो सारे पदों में 2 ऐड किया, तो 12 टर्म्स में। तो 12 2 जा 24। तो यानी कि ये 24 ऐड हो जाएगा किस में? 125 में। तो 125 + 24 ये कितना आ जाएगा? 149। समझ में आई चीज़? समझ में आई ये चीज़? अब ये चीज़ समझ में आ गई। मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जो डिफरेंस बनेगा 125 से 149, इसका मतलब मैंने सारे 12 पदों में 2 जोड़ दिया। तो वो सारे 12 पदों में, जब 12 पदों में
दो दो जोड़ूंगा तो 24 जोड़ दिया मैंने एक तरीके से, तो 24 मैंने जोड़ के निकाल दिया। समझ रहे बात? तो क्या करते हैं, जितना आप जोड़ते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने टर्म्स में आपने वो चीज़ जोड़ी है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, अब माइनस वाला समझ लो। माइनस वाला क्या है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1 4 देखना, 1 4 7 10 13। अब मैं क्या करता हूँ ना, 2 माइनस कर देता हूँ नई सीरीज बनाने के लिए। ठीक है, तो 2 माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा ना, 4 - 2 2 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 13 - 2 11। इसका सम कितना आएगा, 35। कितना आएगा, 35। और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, दो चीज़ें। अब इसका सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 7 8 15, 15 और 11 26, 26 - 1 25। S5 कितना आ गया, 25। और D कितना है, D नोटिस यहाँ से तो तुमको कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन नहीं, D को निकालने के आगे वाले नंबर से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो 2 में से माइनस करेंगे -1, तो 2 + 1 होके 3 हो जाएगा। कितना आ गया, D 3। नहीं तो ये करना नहीं आ रहा है तो तुम आगे कोई भी नंबर ले सकते हो ना। ये ले लो 5 8, तो 8 में से 5 गया, कितने का डिफरेंस है, 3। तो कॉमन डिफरेंस में घटाने पे भी कोई चेंज नहीं है, यानी कोई भी नंबर घटाओगे तब भी कॉमन डिफरेंस उतना ही रहेगा। चेंज आ रहा है इसमें, जब आपने सारे टर्म्स में से 2 घटाया है तो सम में भी घटोतरी हो रही है। कितने की, 10 की। अब ये 10 कैसे हुआ, जब आपके पास 5 टर्म में आपने घटाया कितना, 2, तो 5 टर्म में घटाया और कितना, कौन सा नंबर घटाया, 2, तो 5 दूनी 10, यानी टोटल आपने 10 घटा दिए। 5 हमारे पास नंबर थे, सारे नंबर्स में से 2 2 2 2 घटाओगे तो 10 घटा दिए टोटल आपने। तो यानी कि 35 से कहाँ पहुँच गए हम लोग, 25। तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, 35 में से माइनस करना था क्या, आप जैसे इसमें प्लस किए थे ना हम लोग 125 में 24, इसमें माइनस वाले में आप माइनस करोगे, डिवाइड वाले में आप डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन वाले मल्टीप्लिकेशन। समझ में एक बात? तो इसमें क्या कर देंगे, 35 में से माइनस करेंगे किसको, ओ ये आपका जिस नंबर को आपने माइनस किया है पूरे टर्म्स में, 2 को माइनस किया है सारे टर्म से, और कितने टोटल टर्म्स में से ये 2 माइनस किए हैं आपने, 5 में से। तो ये कितना हो जाएगा, 35 - 10 कितना आ जाएगा आपका, 25। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसमें देख लो थोड़ा सा एक बार और। इसमें देखो, मान लो यही क्वेश्चन मैं जोड़ की जगह क्या लिख दूँ, घटा दिया जाए, और तब मैं पूछूँ ये क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, S12 आपका 125 और D की वैल्यू 5। किसके लिए, ओरिजिनल AP के लिए। अब इस AP में से आपने 2 माइनस किया है, क्वेश्चन मैंने बदल दिया माइनस वाला। तो अब नया AP बताइए, सॉरी नए जो AP डैश है, नए AP डैश के लिए क्या बताइए, S12 डैश बताइए और D डैश बताइए। तो D डैश क्या सेम रहेगा, 5। ठीक है, लेकिन S12 डैश चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, 125। तो ठीक है, वहाँ से और आपने कितने नंबर में से घटाया है, 12 पदों में से 2 घटाया है, तो 12 पदों में से 2 घटाया है। कितने पदों तक, 12 पदों तक, सब में से 2 2 घटाया। तो आपने टोटल कितना घटाया, 24। तो 125 में से कितना घटा देंगे, 24, तो कितना आएगा, 100। समझ बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 300 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, बताना है। ठीक है, 300 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो अच्छा दिमाग लगाओ, 4 से विभाजित होने का मतलब है 300 और 600 के बीच में ऐसे नंबर जो 4 से विभाजित हैं, यानी कि उनमें गैप 4 4 का रहेगा। 4 का जब टेबल पढ़ते हो, 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 एक सीरीज बनती है, अर्थमेटिक सीरीज, 4 4 के डिफरेंट, D जिसका 4 रहे। तो इसमें भी 300 और 600 के बीच में भी जो नंबर्स हम लेंगे, जितने भी इसमें आएंगे नंबर, वो सीरीज होगी, अर्थमेटिक सीरीज, और डिफरेंस कितना होगा, 4 का होगा। तो इतना हमको समझ में आ रहा है। तो अर्थमेटिक सीरीज है, तो क्या अर्थमेटिक सीरीज जो हमको A पता रहे, मतलब पहला टर्म पता रहे और लास्ट टर्म पता रहे, तो हमारे पास n का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में D + 1। तो हम पता कर लेते हैं कि ये हमारा अगर पहला पद है और ये लास्ट पद है और उसका D इतना है, तो
कितने कह रहा हूँ, कितने टोटल टर्म्स हैं, वो n बता देगा ना, ये n निकाल देंगे तो वही बताएगा ना टोटल टर्म्स कितने हैं गिन के उसके अंदर। तो यानी कि यही चीज़ क्वेश्चन इसी पैटर्न में हम निकाल सकते हैं कि 300 और 600 के बीच, अगर हमने 300 और 600 के बीच पहला नंबर निकाल लिया क्या है, और 600 से पहले क्या है जो 4 से विभाजित होता है क्या है, और इन दोनों टर्म्स, और डी तो हमको पता ही है 4 है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, पहले निकालते हैं क्या, पहला टर्म्स और नहीं लास्ट टर्म, दूसरा क्या करोगे, हाँ। तो पहला टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, जिनके बीच में दिया है, पहला टर्म निकालने के लिए 300 को डिवाइड करो 4 से, और लास्ट टर्म निकालने के लिए 600 को डिवाइड करो, ठीक है, अभी निकल जाएगा। मतलब आप ऐसे भी पता कर सकते हो, मतलब कॉमन सेंस से भी पता कर सकते हो डिवाइड करके, लेकिन हम ट्रिक भी बताएंगे कि मान लो कोई बड़ा नंबर है तब कैसे पता करोगे, ठीक है। तो वो भी, तो मान लो 4 से डिवाइड करते हैं 300 को, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं 600 को, ठीक है बेटा, समझ बेटा, ठीक है। तो पहले ही आसान वाला करते हैं, जो लास्ट टर्म है वो निकालना ज़्यादा आसान है, तो वो करते हैं। ये तो भाई तुम ऐसे ही जानते हो कि 4 15 या 60 होता है नहीं, चलो मैं करके बताता हूँ। 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, तो गया, 4 0 जा 0, तो 0 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, कितना रिमाइंडर बचा, 0। तो जितना भी रिमाइंडर बचता है वही माइनस कर देते हैं हम नंबर में से, वही हमारी लास्ट टर्म। तो हमारा 600 है लास्ट टर्म, और 600 है जिसके बीच में हमको पता करना है, ठीक है। और 600 से, अच्छा एक चीज़ और बीच पूछा है ना, बीच का मतलब 300 और 600 के बीच में, यानी 300 को भी हमको इंक्लूड नहीं करना है, 600 को भी इंक्लूड नहीं करना है, समझ में आ रही बात। तो जब भी 0 रिमाइंडर बचे तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे, और जब भी बाकी 1 2 3 या फिर और कोई नंबर बचे, ठीक है, तब हम उसको माइनस करेंगे, समझ में आ रही बात। अगर यहीं पे रिमाइंडर क्या बचा रहता 1, तो मैं 600 में से कितना माइनस कर रहा होता 1, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 बचे तो मुझको इसको माइनस करना है जिससे मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, मेरा डिवाइज़र जो है, भाजक जो है, उसको मैं, तो मेरा 0 बचा तो मैं 4 को माइनस करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 596, कितना आ गया 596। तो लास्ट टर्म आ गई है, लास्ट टर्म कितनी है मेरी 596। अब फर्स्ट टर्म निकालो, फिर से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, बचेगा कितना 2 0, 4 5 जा 20, बचेगा कितना 0। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी 200 में से 4 को घटाएंगे, नहीं घटाएंगे नहीं, इसमें एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे, 4 का। देखो इसमें, इस केस में समझ लो, ध्यान से समझेंगे, दोनों यही केस थोड़ा दिक्कत करता है। इसमें ये समझ लो 0 रिमाइंडर बचा है, तो 0 रिमाइंडर, तो जिससे आपने डिवाइजर, जिससे भाग दिया उसमें प्लस कर दो, तो 300 में किसको प्लस कर दोगे 4 को, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 300 फॉर्म, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 304। अगर ये रिमाइंडर 1 बचा रहता, 2 बचा रहता, और कोई नंबर 3 4 10 जो भी किसी से भी भाग दे रहे हो, कुछ भी बचा रहे, 0 ना बचा रहे, तब क्या करते आप, क्या ऐड करते, ये जो डिवाइजर है उसमें से माइनस कर देते किसको, जो आपका रिमाइंडर आया है उसको। तो मान लीजिए अगर इन केस 1 आया तो 1 को माइनस कर देते, कितना आ जाता 3, इस 3 को फिर आप ऐड कर देते जो आपको नंबर दिया है, तो 300 में 3 को ऐड कर देते तो आपका कितना आ जाता 303। ये बात ध्यान से सुन लो, अरे पागल, अगला क्वेश्चन इसी पे होगा, ध्यान से सुन लो। 303, अच्छा 303 हो गया, समझे। तो ये तो 303 है नहीं, हमारा ए कितना निकल के आया, 0 रिमाइंडर बचा था तो हमने सीधे वही प्लस कर दिया, ठीक है। अगर और कुछ रिमाइंडर बचा रहता तो हम क्या करते, डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस जितना आता हमारा नंबर उसको ऐड करते। इसमें जब भी और कुछ ऐड कर आता तो सीधे उसी को माइनस कर देते। ये थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे सीधे उसी को माइनस करना है, और यहाँ पे डिवाइजर में से घटा के जितना नंबर बनेगा उसको ऐड करना है। और 0 दोनों केस में बचेगा तो सिंपल जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर, उसको या तो प्लस कर दो अगर पहला नंबर निकाल रहे हो, और लास्ट नंबर निकाल रहे हो तो माइनस कर दो। अब अगर ये कुछ और बच जाएगा तो 0 के अलावा
तो अभी तो कहानी बता दी है, तो तुम कहीं और व्यस्त थी। 0 के अलावा कुछ और बच गया इस केस में, ठीक है, तो उसी को माइनस कर दोगी। जैसे यहाँ पे 0 बचा था तो 4 को माइनस की, अगर 1 बचा रहता तो 1 को माइनस करती, 2 बचा रहता 2 को, 3 बचा 3 को, समझी। इस केस में थोड़ा सा कठिन है, इसमें 0 बचा रहे तब तो 4 को आपने प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर 0 ना बचा रहे तो जो नंबर आपको प्लस करना है वो बनेगा कैसे, जो आप जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस कर दोगे जो रिमाइंडर। अगर मान लीजिए 1 बचा रहता रिमाइंडर, तो आप क्या करते, 1 को नहीं ऐड करते, जैसे इसमें 1 बच रहा था 1 को माइनस कर दे रहे थे ना, ऐसा नहीं करते। आप क्या करते, इसमें से पहले माइनस करते 1 को, जितना नंबर बनता जैसे 3 उसको ऐड करते। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे, अरे कहाँ पहुँचे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं। यहाँ पे बचा मेरा पहला नंबर आया क्या 304, इस तरीके से 308, यही ना होगा 312, ऐसे करके सीरीज बनेगी कहाँ तक 596 तक। अब देखो ये सीरीज बन रही है कि नहीं, 300 और 600 के बीच में ही है ना ये सीरीज, है कि नहीं। अब तुमको ये भी देखो, एक चीज़ और है, जैसे मैंने ऐड किया ना, एक बार 4 ऐड किया 300 में और 600 में माइनस, तो आपको खुद ही समझ में आना, बीच में है तो 600 के पहले जाना पड़ेगा तो माइनस करेंगे वहाँ पे, अब बीच में है यानी कि 300 से ऊपर, 300 600 के बीच है ना, तो 300 से ऊपर भागना पड़ेगा तो प्लस कर देना। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो ये हो, अब निकाल लोगे कि कितनी टोटल संख्याएं हैं। तो n का वैल्यू कैसे निकालोगे, 596 माइनस 304 बाई डी कितना है 4। ये आ गया आपका 292, कितना आ गया 2/4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 73 + 1 74। तो टोटल टर्म्स इसके बीच ये गिनोगे तो कितने आएंगे 74 टर्म्स। तो n की वैल्यू पूछी थी, समझो बात। हाँ अच्छा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम ये इसी पैटर्न पे करना है, मतलब इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन करना है, ये वाला सेम उसी पैटर्न पे है, और इसमें योग भी पूछा हुआ है, ठीक है। योग भी निकालना है, बस अंतर इतना है, तो वो करके लाएंगे। n भी निकालना है और s भी, दोनों निकालना है, समझ हो जाएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन। सीरीज अगर एक बार बना लोगे तो s भी निकाल लोगे और n भी, दोनों फॉर्मूले पता ही हैं दोनों के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे दी एंड किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.